हम हैं नया IDN 7 हौसला है। अगर आप अपना इलाज कराने अस्पताल जाएं, वहां डॉक्टर की जगह कोई सफाई कर्मचारी आपका इलाज करने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही कुछ यहाँ पे वारदात सामने आई है नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में। नोएडा के सेक्टर 30 के एक सरकारी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी मरीजों का इलाज कर रहा है। 600 करोड़ की लागत से बना ये अस्पताल कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की बेहद कमी है। डॉक्टरों की कमी की वजह से अस्पताल के सफाई कर्मचारी ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लोग अस्पताल भगवान का दूसरा नाम कहे जाने वाले डॉक्टरों के भरोसे आते हैं, लेकिन ऐसा ही होता रहा तो लोग डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो नोएडा के सेक्टर 30 के एक अस्पताल की हम आपको यहाँ खबर बता रहे हैं, जहां पे डॉक्टरों की कमी के चलते अब सफाई कर्मचारी इलाज कर रहे हैं मरीजों का। जाहिर तौर पे लापरवाही की यहाँ पे वानगी देखने को मिल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर, इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर क्या कहना है यहाँ के अस्पताल प्रशासन का? आखिर डॉक्टरों की कमी की वजह से यहाँ पे भला सफाई कर्मचारी किस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं? ये कई अहम सवाल हम सबके सामने। नोएडा सेक्टर 30 के हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ये खबर है, जहां डॉक्टर नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी मरीजों का इलाज करते हैं। ब्रजेश तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ब्रजेश, विस्तार से जानना चाहेंगे अब तक क्या कार्रवाई, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, अब तक कार्रवाई तो कोई नहीं की गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन सीधी ये बात कह रहा है कि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, मामले की जांच की जाएगी और ये अब देखा जाएगा कि आखिरकार जब पेशेंट आया तो वहां पर जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वहां पर क्यों नहीं थे। इसके अलावा जो इमरजेंसी में डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी वो मौके पर क्यों नहीं थे। इन तमाम चीजों की अभी जाँच की जाएगी। वही दूसरी तरफ ये कल रात की घटना है। लड़की है पेशेंट, जो बर्न वार्ड में लाई गई थी। कोई डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं था, लिहाजा जो वहां पे सफाई कर्मचारी थे उन्होंने इसका इलाज किया, इस लड़की को बैंडेज किया, दवाइयां तमाम दी और इसके बावजूद काफी देर तक कोई डॉक्टर नहीं आया। अब जांच की बात कही जा रही है। बहरहाल जो लड़की है उसकी हालत, उसको जो है दिल्ली रेफर कर दिया गया है। ब्रजेश, पूरे देश की अगर बात करें तो डॉक्टरों की वाकई भारी कमी है। 1000 मरीजों के बनिस्पत एक या दो ही डॉक्टर हम पा पाते हैं, लेकिन ऐसी खबरें गांव खेड़ों से आती थी। नोएडा सेक्टर 30 के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ऐसी खबर आना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्या आपको लगता है सरकार भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रही है? अब बिल्कुल, देखिए, ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि अगर अस्पताल की हम बात करें तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ये तकरीबन 600 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 1 साल हो चुका है, इसको शुरुआत इसकी कर दी गई है, लेकिन अभी भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे नहीं है। लिहाजा और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जब मरीज इस तरह के आते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उपलब्ध नहीं होते, अवेलेबिलिटी उनकी नहीं होती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पे जांच की बात की जा रही है। हालांकि अथॉरिटी इसको, नोएडा अथॉरिटी इसको पूरा इसकी देखरेख करती है। उसके अधिकारियों का भी साफ कहना है कि अब इस मामले की जांच की जाएगी। इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार कितनी डॉक्टरों की कमी है और जिन डॉक्टरों की वहां पर ड्यूटी थी, जो नाइट शिफ्ट में वहां पर डॉक्टर थे, वो आखिरकार क्यों वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ब्रजेश, यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी क्या देरी हो रही है, या फिर पुलिस की नजर में ये मामला गंभीर रूप से आया ही नहीं सामने? हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हो या बाकी प्रशासनिक अमले के लोग हों, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे सीधे सीधे तय होनी चाहिए और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं, अब हमारी वीडियो में ये खबर सामने है, सीधे सीधे सफाई कर्मचारी इलाज कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बिल्कुल, देखिए, लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस का सीधा कहना है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं है। जैसा कि पुलिस का हमेशा का यही जवाब होता है कि कोई शिकायत नहीं मिली, लिहाजा वो कार्रवाई अभी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि अस्पताल प्रशासन अगर उन्हें कोई कार्रवाई करने को कहता है, किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कहता है, तो वो जरूर कार्रवाई करेंगे। अस्पताल सीधा इस बात को कह रहा है कि वो मामले की जाँच कर रहे हैं, तस्वीरें उन्होंने देख ली है। उनका सीधा कहना है कि प्रथम दृष्टया लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन क्या वजह है, किन कारणों से जो डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी थी, जो वहाँ पे अटेंडेंट थे जिनकी ड्यूटी थी, वो मौके पे क्यों नहीं थे, इन तमाम बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। हर एक शख्स, अस्पताल प्रशासन इस पर सीधी जांच की बात कह रहा है। कार्रवाई जरूर की जाएगी अगर दोषी कोई पाया गया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी कार्रवाई की जा रही, अभी जांच की जा रही है। जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही जो इसमें लापरवाही जिन डॉक्टरों के तहत हुई है, इसके अलावा जो अटेंडेंट वहाँ पे हैं जिनकी तरफ से लापरवाही है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिला के ब्रजेश, यहाँ पे फिलहाल सिर्फ लीपापोती हो रही है मामले को किसी तरह से रफा दफा करने के लिए, क्योंकि ना तो अस्पताल प्रशासन इस पर कुछ बोल रहा है, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और सरकार की तरफ से भी ठोस रूप से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में वहां पे जो मरीज आए हैं इलाज के लिए, उनसे आपकी बात हुई?
बिल्कुल देखिए, कल रात में ही जो पेशेंट है, ये लड़की यहाँ पे लाई गई थी जिला अस्पताल में, इमरजेंसी वार्ड में जब लाई गई तो ये अब घर पे एक छोटा सा हादसा होने के बाद ये जल गई थी, उसका अस्पताल लाया गया। फौरी राहत देने के लिए वहाँ पे जो तमाम स्वीपर्स, जो सफाई कर्मचारी थे, वो डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने ही इस लड़की का इलाज शुरू कर दिया, जो इसको दवाइयाँ लगानी शुरू कर दी। इंतजार वहां पर नहीं किया गया। साफ ये की ये भी वजह हो सकती है कि डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ चूंकि जो पेशेंट वहां पर पहुंचे थे, पेशेंट के परिवार का सीधा कहना था कि उन्हें इलाज कराना है, लिहाजा इलाज हो जाए हमारी बच्ची का। और जी। इसी की वजह से तमाम जो वहाँ पे असुविधाएं वो देखने को मिली। बहरहाल जांच की जा रही है। जी ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बड़ी लापरवाही